सबसे बड़ा गुंडा उसका नाम राजू बिष्ट है। अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा मैं। या तो ये गुंडागर्दी छोड़ दो, तत्काल बंद करो और जनता के हक में उनके साथ खड़े रह करके उनकी सेवा करो। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, फांसी देवा और पूरे दार्जिलिंग में जो भी गुंडे हैं, दो में से एक चूज कर लो, या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या दार्जिलिंग जिला छोड़ दो। यहाँ गुंडागर्दी नहीं चल सकता। सबसे बड़ा गुंडा उसका नाम राजू बिष्ट है और ये इस तरह की जो है गुंडागर्दी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने पुलिस को कहा है तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मुझे कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पुलिस टीएमसी का दलाल है और वो पुलिस जो है टीएमसी के दलाल के रूप में काम न करे, वो जनता के लिए काम करे। इसीलिए उसको तनख्वाह मिलता है, इसीलिए उसको बैच और उसको पैसा मिलता है। ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैंने BLRO से भी बात की। मेरे पास ज़मीन है, उसका कागज़ मेरे पास है, और जब भी हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो खरीदने वाला बेचने वाले को रजिस्टर्ड ऑफिस जाना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है, चेक अमाउंट पहले ट्रांसफ़र करना पड़ता है, थंब लगाना पड़ता है, फ़ोटो खिंचाना पड़ता है। लेकिन कोई भी गुंडा किसी की भी ज़मीन छीन लेता है, वो ज़मीन कैसे रजिस्टर्ड होती है? मुझे आज तक ये फॉर्मूला जो है दार्जिलिंग में समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब BLRO से लेकर के जो रिकॉर्ड रखता है, रजिस्टर्ड जहाँ ये ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, चाहे घोषपुकुर हो, चाहे बागडोगरा हो, चाहे माटीगढ़ा हो, तमाम रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर में भी धांधली होती है। और मैं फिर कहता हूँ, दुआ करना कि बीजेपी सरकार नहीं आए। ये गुंडों को बता रहा हूँ और ये जो दलाली करने वाले और भ्रष्टाचार जो है प्रशासन के लोगों से बोल रहा हूँ। और BLRO रजिस्टर्ड ऑफिस में जब इतना डॉक्यूमेंट हमको देना पड़ता है, तब जाकर के 15 दिन बाद हमको रजिस्टर्ड मिलता है। यहाँ गुंडागर्दी ऐसी चल रही है, कोई भी अपने नाम पे ज़मीन किसी का भी कब्जा कर लेता है। न पुलिस रोकता है, न प्रशासन रोकता है, न BLRO रोकता है। तो यहाँ 20 लाख से ज़्यादा जो है सरकारी जो अधिकारी काम करते हैं, वो तो सिर्फ जो है यहाँ तो गुंडों को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे घर में आकर के हमारे कोई पीट करके लात मार के चला जाएगा, हिंदू इतना भी कमज़ोर नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक परिवार का आंदोलन नहीं है, ये आदिवासी समाज का ये जन आंदोलन है और इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान में अभी नहीं हैं, हम बांग्लादेश में नहीं है, हम हिंदुस्तान में हैं। हमारे घर में कोई गुंडागर्दी करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं परिवार को भी जो है मैं उन्होंने जो वीरता दिखाई है मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जितने भी गुंडे गुंडागर्दी छोड़ दो, आपके पास विकल्प है, नहीं तो आपको दार्जिलिंग छोड़ना पड़ेगा। सर, पीड़ित जो परिवार है उनका व्यक्तिगत तौर पे जो भी करना होगा मैं करूंगा, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और सबने एक मांग रखी है, बच्चे के लिए कंपनसेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का जो है कंपनसेशन सरकार से, पश्चिम बंगाल सरकार से निवेदन किया है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल सरकार कुछ करेगी आदिवासी के लिए, मुझे तो लगता नहीं। अगर मुस्लिम समाज का होता अभी तक तो घोषणा हो चुकी होती। और खैर मुझे मुस्लिमों से भी परेशानी नहीं है। फांसी देवा में भी, चोपड़ा में भी सदियों से यहाँ मुस्लिम समाज लोग रहते हैं, वो भारतीय ही हैं और वो बदमाशी नहीं करते। ये जो घुसपैठी आ जाती है, ये रोहिंग्यास आ जाते हैं, वो यहाँ पे शांति कायम करने के लिए नहीं आते, इसी तरह की गुंडागर्दी करने आते हैं। तो घुसपैठी और जो रोहिंग्यास जो बाहर से मुस्लिम समाज आया है, उसने आतंक मचा रखा है। तो हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं और 6 तारीख को फांसी देवा में ही 6 या 7 जो है मार्च को भारत की राष्ट्रपति जी भी आएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा परिवार की बात उन तक पहुंचे। हमारी तरफ से जो भी बन सकता हम करेंगे, लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात ईमान की है। हमारे घर पे आकर को कोई पीट करके चला जाए, वो हम होने नहीं देंगे। पूरा हिंदू समाज इस परिवार के साथ है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लड़ाई तो परिवार को लड़ना पड़ेगा, हम उनका पूरा साथ देंगे।